राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फ्यूचर फार्मिंग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिर्ची की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और मिर्ची की खेती में हमें ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि मिर्ची की उपज में कमी नहीं आए। और हाँ किसान भाइयों, यह वीडियो मैं एक ऐसे किसान भाई से मिलकर बना रहा हूँ जो बीते कुछ वर्षों से मिर्ची की खेती कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष मिर्ची की खेती कर 3 लाख रुपए का प्रति एकड़ से उत्पादन मिर्ची की खेती में प्राप्त किया है। उन्हीं से बात कर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम मिर्ची की बुआई से लेकर अंत तक मिर्ची की तुड़ाई और भंडारण तक सारे पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। इसलिए किसान भाइयों, इस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर बताना कि आपको किस टाइप के वीडियो पसंद है और अगला वीडियो कौन सी फसल पर बनाऊं, आप कमेंट कर नीचे मुझे बता सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे सबसे पहले पॉइंट के साथ, मिर्ची के लिए उपयुक्त मृदा। किसान भाइयों, मिर्ची के अच्छे उत्पादन एवं पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें दोमट मृदा का चयन करना चाहिए। वहीं पर असिंचित क्षेत्रों में काली मृदा का चयन करना चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों, मिर्ची को कोई सी भी मृदा में उगाया जा सकता है, लेकिन जो मेरे द्वारा बताई गई दोमट एवं काली मिट्टी है, इसमें मिर्ची का बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मिर्ची के लिए खेती का चयन कर रहे हो तो उसमें जल भराव की समस्या नहीं होना चाहिए, उपजाऊ मृदा होना चाहिए। इस प्रकार की मृदा आप मिर्ची की खेती के लिए चयनित कर सकते हो। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, खेती का समय। किसान भाइयों, अगर हम सही समय पर खेती करते हैं तो हमारी फसल पर आने वाले रोग एवं कीट और अन्य चीजों पर हमारा खर्च बचता है। इसलिए आप सही समय का चयन करें। समय की बात करें तो मिर्ची के बीजों को सीधे खेत में नहीं लगाया जाता है, उसके पूर्व बीजों को अंकुरित कर उससे नर्सरी तैयार की जाती है और नर्सरी से पौधे ले जाकर हमें खेत में लगाने होते हैं। तो हम सबसे पहले नर्सरी बुआई के समय की बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, नर्सरी आप शीतकालीन मौसम में अगर बुआई करना चाहते हो तो जून से जुलाई के महीने में नर्सरी तैयार कर सकते हो, और ग्रीष्मकालीन मौसम में बुआई करना हो तो आप दिसंबर से जनवरी के महीने में नर्सरी तैयार कर सकते हो। उसके बाद हम बुआई की बात करें तो आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 4 महीनों में इसकी बुआई कर सकते हो, और दूसरी बात दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में इसकी बुआई आप कर सकते हो। इस तरीके से आप मिर्ची की बुआई सही समय पर कर बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। किसान भाइयों, मिर्ची के पौधे की जड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें खेत में बुआई से पूर्व मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 जुताई कराना चाहिए। इसके बीच में हमें खेत में गोबर की खाद छींट देना चाहिए। उसके पश्चात हमें खेत में रोटावेटर से या पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। इस तरीके से खेत को तैयार करने के पश्चात क्यारियों या बेड का निर्माण करते हैं, जिसमें हम बेड का निर्माण 3 से 4 फीट की दूरी पर कर सकते हैं। खेत की तैयारी करने के बाद हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं, खाद एवं उर्वरक, जिसमें किसान भाइयों हम बात करें सबसे बेहतरीन जैविक खाद के बारे में, जिसमें गोबर की खाद या बनी हुई कंपोस्ट का आप उपयोग कर सकते हो, जो आपको 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद हम उर्वरकों की बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, उर्वरकों की बात हम बेसल डोज पर करेंगे, जिसमें आप फसल की बुआई से लेकर जब तक हमारी फसल है जब तक आप थोड़ा थोड़ा खाद उसमें छिट सकते हो। जिसमें किसान भाइयों आपको पहला डोज बुआई के 10 दिन बाद देना है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरीके से आप पहला डोज बनाकर दे सकते हो। उसी के बाद दूसरा डोज देख सकते हो, जो पहले डोज के समान ही रहेगा, जो आपको बुआई के 45 दिन बाद देना है। उसके बाद आपको तीसरा डोज बुआई के 80 दिनों बाद देना है, जो स्क्रीन पर देख सकते हो आप। इस तरीके से आप मिश्रण बनाकर खेत में दे सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों हमें अगला बेसल डोज 120 से 140 दिन के बाद देना है, जो आप स्क्रीन पर इसे भी देख सकते हो कि इस तरीके से आपको बेसल डोज बनाना है। इतनी मात्रा आपको खादों की रखना है और आप खेत में छिड़काव कर सकते हो। उसके बाद आपको 170 से 180 दिन के बाद आपको एक बेसल डोज देना है। इसी तरीके से आपको और 2 से 3 बार बेसल डोज दे सकते हो। तो किसान भाइयों, आपने बेसल डोज देख लिया। यह बेसल डोज आप पूरा प्रति हेक्टेयर की दर से था, जो आप 2.5 एकड़ पर छिड़काव कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट कर दो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों उन्नत किस्मों पर। तो किसान भाइयों, आज के समय में अगर सबसे अच्छा उत्पादन लेना हो तो हमें हाइब्रिड किस्मों की तरफ जाना होगा, जिसमें हम बात करें तो कुछ बहुत ही उन्नत किस्में हैं। तो यह जो किस्में आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें हम किस्मों के नाम देख लेते हैं। VNR 145, गोल्डन AK47 F1, सुनिधि F1, तेजा 4, राशि 078, पद्मा, तेजस, नित्या देवी, कोरी 225,
प्रांजल, इन किस्मों में से आप एक बेस्ट किस्म का चयन अपनी मिर्ची की खेती के लिए कर सकते हो। उसके बाद हम बीज दर की बात कर लेते हैं। बीज दर की बात करें तो मिर्ची के 200 से 220 ग्राम बीज हमें प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। वहीं पर हम पौधों की बात करें तो हमें 20,000 पौधों की प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इस तरीके से आप पौधों का चयन कर सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों, हम अगर बीज उपचार पर बात करें तो जैसे कि मेरे द्वारा बताए गए जो किस्म होने, इनके प्रमाणित बीज आते हैं जिन पे बीज उपचार पहले से ही करा हुआ आता है। लेकिन अगर आपको बीज उपचार करना हो तो आप बीटा बेक्स पाउडर का उपयोग कर सकते हो, जिससे बीजों को उपचारित करने से बीजों पर मृदा जनित रोग एवं बीजों को क्षति नहीं पहुंचती है। तो इस तरीके से आप बीजों का चयन कर सकते हो, किस्म चुन सकते हो और नर्सरी तैयार कर सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों, हम रोपाई की बात कर लेते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, हमने खेत की तैयारी के समय खेत में बेडों का निर्माण कर लिया था, जिसमें 3 फीट से 4 फीट की दूरी पर बेड उनका निर्माण किया था, जिसमें हम बीच में मिर्ची की खेती बेड के ऊपर करेंगे, जिसमें हम पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.25 फीट रखकर बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको खरपतवारों से बचाव करना हो अपनी फसल को तो आप मल्चिंग का उपयोग भी कर सकते हो। मल्चिंग एक बेस्ट ऑप्शन होता है जो मृदा में उगने वाले खरपतवारों से बचाता है, इसलिए आप मल्चिंग का उपयोग करके भी मिर्ची की खेती कर सकते हो। और उसमें अगर हम खाद की बात करें बेसल डोज, तो उसमें आपको लिक्विड खाद सारे लाने होंगे और ड्रिप के द्वारा मिर्ची में खाद छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मल्चिंग का उपयोग करते हो तो, नॉर्मल खेती करते हो तो पाउडर के फॉर्म में या दानेदार के खाद ला सकते हो, और अगर हम मल्चिंग लगाकर ड्रिप लगाकर खेती करते हो तो आप लिक्विड खाद लाकर भी बहुत ही अच्छे तरीके से खाद पौधों तक पहुंचा सकते हो। उसके बाद हमने मिर्ची लगा दी, अब सिंचाई की बात कर लेते हैं। तो सिंचाई की बात कर लेते हैं किसान भाइयों, हमें एक मुख्य बात का ध्यान रखना चाहिए। जब हम खेत में रोपाई कर रहे हो उससे 1 से 2 दिन पहले खेत में पानी दे दे, जिससे कि हमारी मृदा में नमी रहेगी और हमारे द्वारा लगाए गए पौधों को जगने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद हमें खेत में सिंचाई का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। मिर्ची की हमारी फसल में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। इस तरीके से आप खेत में सिंचाई कर सकते हो। उसके बाद हम खरपतवार नियंत्रण पर बात कर लेते हैं। अगर आपने मल्चिंग का उपयोग करा होगा तो खरपतवार तो नहीं उगा होगा, लेकिन जो किसान भाई मल्चिंग का उपयोग नहीं करते हैं उनके लिए बता दिया जाए कि मिर्ची की खेती में हमें मजदूरों द्वारा ही खेत में निंदाई गुड़ाई कराकर खरपतवार का नियंत्रण कर लेना चाहिए, जिसमें आपको 20 से 25 दिन के अंतराल पर पहले ही निंदाई गुड़ाई करा लेना चाहिए। उसके बाद समय समय पर हमें खेत में निंदाई गुड़ाई कराते रहना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों, हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कीट एवं रोग नियंत्रण, जिसमें हम सबसे पहले कीट पर बात कर लेते हैं। कीट में हमारी थिप्स मकड़ी, माइट, मिलीबग, एफिड, एसिड, जेसिड, सफेद मक्खी जैसे कीटों का प्रकोप हमारी फसल पर होता है, जो हमारी फसल का रस चूसते हैं एवं हमारी फसल को क्षति पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए हमें ओबेरॉन 10 ml 15 लीटर के साथ मिलाकर खेत में छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ हम जंप 4 ग्राम 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर हम खेत में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि यह कीटों का नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद फल छेदक और कुछ इल्लियां होती है जो हमारी मिर्ची के आने पर उसमें छेद कर मिर्ची के फल को क्षति पहुंचाती है, जिसके नियंत्रण के लिए हमें क्लोरोपाइरिफास या फेनस क्विक इन 2 दवाओं में से एक दवा का छिड़काव कर देंगे, जिससे कि हमारी फसल पर इल्लियों का नियंत्रण भी हो जाएगा। इसके बाद किसान भाइयों, हम मिर्ची पर लगने वाले रोगों पर बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है फंगस। जब हमारी मिर्ची की फसल पर फंगस दिखाई देते हैं तब हम उस पर एंट्राकोल्ट नामक दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हमारा फंगस नियंत्रित हो जाता है। उसके बाद झुलसा रोग या गठिया रोग दिखाई देता है तो उसके लिए हम नेटियो या एवर गोल का छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद हमारी फसल पर नेमिटोन रोग के लक्षण दिखते हैं तो उसके लिए हम वेल्यूम प्राइम का छिड़काव कर सकते हैं। अगर विल्ट रोगों के लक्षण दिखते हैं तो हम एलिएट नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लगने वाले सभी रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद हम तुड़ाई की बात कर लेते हैं। हम मिर्ची की तुड़ाई 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो सलाद या हरी मिर्ची के रूप में और दूसरी शुष्क या सूखी हुई मिर्ची के रूप में। सब्जी एवं सलाद के लिए उपयोग होने वाली हरी मिर्ची की हम तुड़ाई जब मिर्ची पूर्ण रूप से पक जाए जब उसकी तुड़ाई कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शुष्क मिर्ची या सूखी मिर्ची। जब मिर्ची पूर्ण रूप से लाल हो जाए और हल्की हल्की से सूखने लगे, जब इसकी आप तुड़ाई करा सकते हो। उसके बाद हम मिर्ची को सुखाने के लिए ले जाते हैं। जब मिर्ची पूर्ण रूप से सूख जाती है उसके बाद हम इसका भंडारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों हम अगले पॉइंट उपज पर। किसान भाइयों, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए वैज्ञानिक रूप से मिर्ची की खेती करते हो तो बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि मेरे द्वारा बताई गई
मृदा, खेत की तैयारी, किस्में एवं बुआई जैसे सभी पॉइंटों को मद्देनजर रखकर आप खेती करते हो एवं समय समय पर सभी कार्यों को करते हो तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो, जिसमें आप 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सूखी मिर्ची प्राप्त कर सकते हो। और हरी मिर्ची की बात करें तो आप 80 से 200 कुंटल तक का उत्पादन हरी मिर्ची का ले सकते हो। तो किसान भाइयों, यह थी मिर्ची की वैज्ञानिक खेती। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगला वीडियो किस पर बनाना है उसके लिए कमेंट कर दो। और अगर आपके मन में कोई बात चल रही हो तो उसके लिए कमेंट कर देना। मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, जब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।